देश में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो गई है। बताते चले कि देशवासियों को मिला है सरकार से एक बड़ा तोहफा। 99% उत्पाद होंगे अब 5% के स्लैब में और रोजमर्रा के कई उत्पादों के दाम भी अब सस्ते हुए हैं, यानी कि घट गए हैं। आज से 12 और 28% वाले टैक्स स्लैब खत्म हो गए हैं और केवल 5 और 18% टैक्स स्लैब अब जारी रहेंगे। लगातार हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जो जीएसटी में बदलाव हुआ है, इससे आम जनता को किस तरीके से फायदा मिलेगा, सरल भाषा में जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, नवरात्रि का पहला दिन है और आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। बीते कल प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित किया था जी। और जीएसटी सुधार भी आज से लागू हो रही हैं। तो ये जो पहल हुई है जीएसटी में, जो सुधार रिफॉर्म लाए गए हैं, उसमें कर प्रणाली में बदलाव हुआ है और ये आम उपभोक्ताओं को जी। उनको काफी राहत देगा। प्रधानमंत्री ने बीते कल जो मंत्र दिया है वो स्वदेशी का मंत्र दिया है, यानी स्वदेशी को अपनाएं और देश की तरक्की में योगदान दें और जीएसटी बचत को एक उत्सव के रूप में यहाँ पर मनाया जाए। ये मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री ने कई प्रमुख बातें कही थी। तो जीएसटी बचत उत्सव इसको नाम दिया गया है और इसी के साथ देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रही हैं। इसमें जिस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट जो कीमतें घटाई गई हैं, वो हर गृहिणी की किचन में उसमें राहत देने वाली बचत होगी और इसीलिए इसको बचत उत्सव के तौर पर यहाँ पर पूरे देश में मनाने की जो कल्पना है वो सामने पेश की गई थी। और जीएसटी के साथ ही जो रिफॉर्म की बात की जाती है, उसका पिछले दिनों जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था, उसके बाद अब जो हर वस्तु पर जो जीएसटी दरों में कमी आई है, वो आम उपभोक्ता तक उसका लाभ पहुंचे। उसमें हर जरूरतमंद चीजें जो हैं, वस्तुएं हैं, वो सस्ती होंगी। पूरी लिस्ट है इसकी, पूरा ब्यौरा सामने आया था और इसी के साथ जो है बजट उत्सव के साथ लोग अपने यहाँ पर उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाए, ये मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। तो स्वदेशी का मंत्र यानी स्वदेशी अपनाएं भारतवासी, इसका भी मंत्र उन्होंने परोक्ष रूप से इस नजरिए से, क्योंकि हाल के दिनों में जो अमेरिका की ओर से जो टैरिफ का वार हुआ, उसके बाद स्वदेशी अभियान पर विशेष जोर दिया जा रहा है और लोकल फॉर वोकल का पहले ही जिक्र प्रधानमंत्री करते रहे हैं। तो जरूर है कि एक शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई है और इसी के साथ जीएसटी बचत अभियान उत्सव जो है वो शुरू हो रहा है और इसमें जो बीजेपी के बड़े नेता है वो जगह जगह पर मुलाकात करेंगे। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दिल्ली में व्यापारियों से मुलाकात करेंगे और इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज बीजेपी देना चाहती है कि जीएसटी रिफॉर्म के जरिए आम उपभोक्ता को राहत दी गई है, इसमें दुकानदारों को राहत मिली है और कहीं ना कहीं उनके व्यापार में गति आएगी और कहीं ना कहीं एक बड़ा ये रिफॉर्म जो है, जो लंबे समय से मांग की जा रही थी, वो साबित होगा। विपक्ष की ओर से भी इस पर यह कहा गया कि देर आए तो दुरुस्त आए, लेकिन अभी इस पर नजरें रहेंगी। दूसरी तरफ ये जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, उसने कई उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। आम जरूरत की चीजें सस्ती होंगी और कहीं ना कहीं जो लेबल लगे हुए जो पहले से बन गए थे जो वस्तुएं, उनको भी नए उसमें कर में जो समायोजित किया जाए, ये निर्देश दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं बड़ा जीएसटी उत्सव जो है पूरे देश में मनाया जा रहा है और इसके जरिए जीएसटी में रिफॉर्म को लेकर एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर बीजेपी देश भर में पेश कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।